डियर फ्रेंड्स, आज हम ब्लैक रेजिन्स के बारे में बात करने वाले हैं। पुराने ज़माने से ही हम लोगों ने, हमारी दादी, नानी, मम्मी, इन सब से ब्लैक रेजिन्स के बारे में हमने सुना है। इसके महत्व को हमने जाना है। आज हम साइंटिफिकली जानेंगे ब्लैक रेजिन्स हमारे स्किन और हेयर हेल्थ के साथ साथ हमारे बोन हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट कैसे है। जैसे एज बढ़ता जाता है, हमारे बोन्स की डेंसिटी कम होती जाती है। हम इसे ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो आइए जानते हैं बोन हेल्थ क्यों डिटेरियोरेट होती है। नॉर्मली बोन्स में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये दोनों प्रकार के सेल्स हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। वो कैल्शियम को बोन्स पर डिपॉजिट करते हैं और जिसके कारण हमारी बोन की एनर्जी, हमारी बोन की स्ट्रेंथ अच्छी मेंटेन रहती है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जब भी हमारे शरीर में कैल्शियम की जरूरत होती है तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन्स में से कैल्शियम निकालकर उस चीज को पूरी कर देता है। सो इसे हम लोग बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं। यूजुअली 35 to 40 एज तक ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स अपना काम ठीक तरीके से करते हैं, जिसके कारण बोन की हेल्थ अच्छी रहती है। उसके बाद बोन्स डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। इस दरमियान बोन की हेल्थ की केयर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लैक रेजिन्स में पॉलीफिनोल्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं कि जो शरीर में बने हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बैलेंस करने में, उसे नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं। हमारे शरीर में कुछ टॉक्सिन्स हमेशा बनते रहते हैं। इसे हम लोग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या फिर टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये टॉक्सिन्स जो है ये कंटिन्यूअसली हमारे शरीर में बनते रहते हैं। ये हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स को डैमेज करते हैं। ब्लैक रेजिन्स में बहुत अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन ए और विटामिन सी। सो ये विटामिन ए और विटामिन सी ये दोनों भी एंटीऑक्सीडेंट्स जैसा काम करते हैं। अगर आप डेली 1 कप ब्लैक रेजिन्स लेते हो तो विटामिन सी की 25% डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, जिसके कारण हार्ट के आर्टरीज जो है वो क्लीन रहने में हेल्प होती है और हम लोग हार्ट में जो ब्लॉकेजेस होते हैं एज के साथ साथ उन्हें भी हम टाल सकते हैं। ब्लैक रेजिन्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कुछ हद तक सोडियम, आयरन। सो ये सारे मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोटेशियम होने के कारण ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो डेली ब्लैक रेजिन्स अगर आप लेते हो तो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है, जिसके कारण आपका बीपी भी मेंटेन रह सकता है। इससे आपके मेडिकेशंस भी कम हो सकते हैं। सो पोटेशियम से आपकी एनर्जी लेवल्स जो है वो अच्छी रहती है। ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए ब्लैक रेजिन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो हेयर फॉल की तकलीफ लेकर आते हैं। उनमें बहुत बार देखा गया है कि आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत सीवियर तरीके से होती है, या फिर थोड़ी बहुत भी डेफिशिएंसी होगी फिर भी उन्हें हेयर फॉल की तकलीफ होती है। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी नहीं है तो आप डायरेक्टली इंजेक्शंस, मेडिकेशंस लेने से अच्छा अगर आप अपना डाइट पे ध्यान देते हो, डाइट ठीक तरीके से करते हो, तो डेफिनेटली इस आयरन डेफिशिएंसी को आप लोग ओवरकम कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स के साथ साथ ब्लैक रेजिन्स में बहुत ज़्यादा फाइबर्स है। फाइबर्स के बारे में तो सबको ही पता है कि फाइबर्स का महत्व जो ओबेसिटी में है, इसके साथ साथ इसका इम्पोर्टेंस हमारे गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। गट हेल्थ मतलब हमारे डाइजेशन की प्रोसेस। बहुत बार डाइट में फाइबर्स की कमी होने के कारण या फिर बाहर का जंक फूड खाने के कारण हमें पेट की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। तो ब्लैक रेजिन्स में फाइबर्स होने के कारण कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ आपको नहीं होगी। गट माइकोबैक्टीरियल फ्लोरा जो है वो नॉर्मल रहने में हेल्प होती है, कि जिसके कारण हमारे इंटेस्टाइन्स में अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे भी हम लोग फाइट कर सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में रहता है और पेट की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि अगर मुझे डायबिटीज है तो क्या मैं ब्लैक रेजिन्स कंज्यूम कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली नो डाउट ब्लैक रेजिन्स में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर इन्हें ब्लैक रेजिन्स को अगर हम लोग फाइबर युक्त फूड्स के साथ में लेते हैं तो आपकी ब्लड की शुगर लेवल्स इमीडिएटली नहीं बढ़ेगी।
जैसे अगर ब्लैक रेजिन्स को आप आलमंड्स या फिर वॉलनट के साथ में लेते हो या फिर इन्हें आप ओट्स में डालकर लेते हो तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स अनकंट्रोल है तो डेफिनेटली आपको इसकी सलाह आपके डाइटिशियन से या फिर डॉक्टर से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लैक रेजिन्स को कब खाना चाहिए, ये दूसरा सवाल है, और कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए। आइडियली ब्लैक रेजिन्स को ओवरनाइट सोक करके सुबह अर्ली मॉर्निंग लेने से उसका इफेक्ट अच्छा दिखता है। इससे बॉडी में से टॉक्सिन्स एलिमिनेट होते हैं और दिन भर आप एनर्जेटिक भी फील करोगे। So every day 8 to 10 soaked black raisins early morning on waking up are going to prevent number of diseases and will help you maintain your health to optimum. So start taking black raisins and stay healthy. Thank you.